आत्मनिर्भर परिवार की जब हम बात करते हैं तो चारों डायमेंशन की बात करते हैं भैया। एंड आत्मनिर्भर भारत का सपना भैया महात्मा गांधी ने देखा था। उसके बाद बातें तो हर राजनीतिक पार्टियों ने करी, कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसके बारे में बात करते हैं भैया, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी इसके ऊपर काम करता है भैया। मतलब जो जिस तरीके से आपने आजादी दी है, जिस तरीके से मोदी केयर ने विंग फैलाए हैं, जिस तरीके से आप लोगों को आजादी बांट रहे हैं, वो तो कोई भी नहीं कर पा रहा है भैया। तो भैया ये जो आज ये आत्मनिर्भर परिवार और ये अटूट बंधन का जो 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 कॉम्बिनेशन आपने बनाया भैया, ये मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ का जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया, ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया भैया? एक आइडिया नहीं था, ये नहीं कि मैंने सोचा कि इसे ऐसे करेंगे। ये तो चलते चलते भगवान की दुआ थी और भगवान के आशीर्वाद से ये ख्याल मेरे दिल में आया। मैंने कहा कि अगर सोच बदल सकते हैं हम तो खुद को बदल सकते हैं, और खुद को बदल सकते हैं और हमारे जो लाखों कंसल्टेंट हैं जो जुड़े हुए हैं, अगर सब बदल पाए अपने आप को, धीरे धीरे हिंदुस्तान बदल जाएगा। और ये जो आत्मनिर्भर का मैंने तो सोचा ही नहीं, मैंने कभी ये शब्द सुना ही नहीं था कि आत्मनिर्भर क्या है। मेरे को तो सिर्फ ये मालूम था कि हमें आजादी देनी है, और सब लोग कह रहे हैं जी पैसे की आजादी। और मैंने कहा पैसे की आजादी में लेकर क्या होगा, कि हम सब कहते हैं कि कल खर्च करेंगे, कल काम आएगा, कल काम आएगा, और कल करते करते जिंदगी चली जाती है और बैंक बैलेंस उतना ही रहता है। तो मैं नहीं कह रहा कि आप सारा पैसा अभी खर्च करिए, पर ये जरूर कह रहा हूं कि मोदी केयर और मेरी जो फिलॉसफी है वो है जीने की। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने दिन जीऊंगा, कल जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, पर ये जरूर मालूम है कि आज जी रहा हूं और आज का पल कभी नहीं आने वाला बात। तो आज पूरे दिल से जीजिए, ऐसे जिए कि साहब जिंदगी का ये आखिरी दिन है। ऐसे जीजिए कि साहब मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, मैं सब कुछ करूंगा। और यही है एक मेरा फिलॉसफी, जो आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, या आप कह दीजिए अटूट बंधन। क्योंकि अटूट बंधन क्या है? वही है कि जो दिल के लोग हैं वो जुड़ जाएं। और यही एक मोदी केयर का मकसद है, वो है कि हम सब जुड़े रहें, कठिनाई भी साथ गुजारे और खुशियां भी साथ गुजारे। पर सबसे पहले कठिनाई, क्योंकि सबसे दुख में कोई नहीं रहता, सुख में सब रह जाते हैं। ठीक बात है। तो यही है, यही एक छोटा सा मकसद है, एक छोटी सी कदम ली है। मुझे पूरा बिलीफ है, पूरा हौसला है, पूरा भरोसा है कि हम, और अगर इंसान अपने दिल का साफ हो और इंसान अगर अपने कोड को नहीं वायलेट करे, अपना कोड, मेरा जो खुद का कोड है, तो जो भी आप कहो वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। वो मैनिपुलेशन नहीं आती मुझे कि साहब आपको मैंने ये कहा, इनको वो कहा, उनको वो कहा। अरे भैया लाखों लोग हैं, कैसे मैनेज करेगा इंसान? उसके लिए कंप्यूटर रखना पड़ेगा साथ में। साहब मैंने जितेंद्र भाई को ये कहा, आवाज जी को ये कहा, मनोज जी को ये कहा, तो अब इसको कैसे मना कर रखे? जब झूठी ना बोलो, मैनिपुलेशन ही ना करो, अपने कोड ऑफ एथिक्स तो बिल्कुल क्लियर है, अपनी जिंदगी के मकसद बिल्कुल क्लियर है, तो याद ही रखने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। और हमको तो इन सब बातों से ये बात समझ में आई है कि आप पहले अपने सिद्धांत बनाते हैं, आप अपनी लाइफ में एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं, फिर उन प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हैं। ये नहीं कि जब परिस्थिति आती है तब आप अपने प्रिंसिपल बनाते हैं और फिर उस पर नया कुछ एक्शन लेना है। ये बहुत अच्छी बात है भैया आपकी। भाभी ये है कि प्रिंसिपल जिंदगी में बदलने हैं, क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहता। मोदी केयर ने मुझे बहुत चीज सिखाई, दुख भी सिखाया है, सुख भी सिखाया है। कहते हैं आंदोलन अपने लोगों ने किया, उसको भी सहा है। गलत बातें भी सही हैं, अच्छी बातें भी सही हैं, पर सबसे बड़ी बात जो वो है कि अपने आप पे अटल रहना चाहिए। और ये है कि पहले जो जैसे आपने कहा सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। और ये बड़ा क्लियर था कि मैंने एक बार ये बात बोली स्टेज पर, है ना। मैं जब मैं आकर बोलता हूँ, कोई रिटन स्पीच नहीं लेता, हिंदी में बोलता हूँ, और वो बातें जो शब्द हैं वो खुद आ जाते हैं। जब जो ये शब्द आया, ये सेंटेंस आया सोच बदलो वाला, तो मैं वापस आया ऑफिस में, मैंने कहा ये क्या कह दिया मैंने? सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो इसी के साथ अगर मैंने ये कहा है तो मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी मैं दुनिया बदल पाऊंगा। तो उसपे ये जो सोच बदलो एक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे जीना पड़ेगा।
यस, और इसको जीना पड़ना आसान बात नहीं है। तो ये ठीक है। ये आज मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा जो मैं टेक अवे है वो है सोच। आज सबसे बड़ा जो मुझे गिफ्ट दिया है लोगों ने वो है सोच और प्यार। बहुत बढ़िया भैया। बिल्कुल नहीं भैया। भैया, आई स्टिल रिमेम्बर मेरी आपके साथ जो पहली मुलाकात थी, आई स्टिल रिमेम्बर दैट उस समय के समीर मोदी जी और आज के जो समीर मोदी जी, भैया सल्यूट टू यू। मतलब वो कहते हैं ना, सोच बदलो खुद को बदलो। जो खुद को बदलो वाला जो है ना मामला भैया, वो अमेजिंग है, वो ड्रास्टिक है। मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता कोई आदमी कैसे अपने आप को इतना बदल सकता है भैया। पूरे हिंदुस्तान में जो मोदी कैरियन से वो सवेरे उठ के आपको थैंक यू बोलना भूलते नहीं भैया। आप किसको थैंक यू बोलते हैं ये बताइए भैया। थैंक यू मैं कई लोगों को बोलता हूँ अपने मन में हर समय। थैंक यू तो अपने पिताजी का है और मेरे ग्रैंडफादर रायपति गुजर मोदी का है कि उन्होंने इस परिवार में मुझे जन्म दिया। और दूसरा है कि भगवान को कि उन्होंने मुझे इतना केवल बनाया कि मैं कुछ कर पाऊं। तीसरा है पूरे समीर ने जो हमारे सारे एम्प्लॉयज हैं उनका प्यार। और चौथा है कि सारे कंसल्टेंट मोदी कह रहे, क्योंकि ये है मेरे मोटिवेशन, ये है मेरा, ये 4 जो बकेट हैं, ये है जो मैं सबसे बड़ा थैंक यू मैं पूरे मोदी के परिवार को देता हूं, क्योंकि वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं हूं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका प्यार, आपका क्या कहते हैं आशीर्वाद, आपकी बिलीफ, आपका सपोर्ट से आज जो समीर मोदी है वो ये समीर मोदी इस कारण है। मुझे याद है जब मैं कोटा आया था पहली बार, बुरा मत मानिए भाभी और भैया, तो मैंने आपके घर में देखा, आपने कहा मुझे कि ये देखिए मेरी रेलिंग है और इस रेलिंग में आपने कहा यहाँ पर एमवे के सारे वो लगे हुए हैं ग्राउंड के और इसके गाली में बने हुए हैं। मैंने एमवे से बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ सीखा है। तो मैंने आपसे एक बात कही भैया, ये तो निकलना पड़ा। याद है आपको ये बात मेरी आपकी घर के सामने भैया? एंड ये सब निकलने की तैयारी है बिल्कुल। मतलब अब जैसे पेंडेमिक खत्म होगा एवरीथिंग विल बी रिनोवेटेड। नहीं क्वेश्चन मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बड़ा क्लियर हूँ कि लोगों के लिए जीता हूँ और लोगों के लिए मरता हूँ। और वो लोग, मैं इतना जनरलाइज नहीं करना चाहता, मैं मोदी के लिए जीता हूँ और मोदी के लिए मरता हूँ। ये मैं एक मेरी हकीकत है, ये मेरी रियलिटी है और ये मेरे जीने का मकसद। क्या बात है भैया, क्या बात है। मजा आया भैया आपसे बात करके। एंड पूरा हिंदुस्तान जो आज आपको सुन रहा है, आई नो अब जो समीर नेस है ना भैया, वो फ्लो करने वाली है। अब तक मोदी केयर फ्लो करता था, लेकिन नाउ द समीर नेस विल बी फ्लोट इनटू द मार्केट, क्योंकि समीर नेस में बहुत सारी चीजें आ गई है भैया, है ना। मोदी केयर मुझे लगता है अब एक ऑर्गेनाइजेशन का शब्द रह गया है, लेकिन समीर नेस जो है ना भैया, वो पूरा हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी के दिल में वो समीर नेस बहेगी। क्योंकि आज आपने जो प्रिंसिपल्स पे बात की, जो आपने अपने दिल की जो बात आज आपने बताई भैया, अनबिलीवेबल है, अनपैरेलल है। एंड हमारे पास तो शब्द नहीं भैया। आप आए, आपने हमारा मान बढ़ाया, आपने एक छोटे से मैसेज के ऊपर आपने इस इनविटेशन को स्वीकार कर लिया भैया। हमारे पास तो शब्द भी नहीं है हमारे पास। अब तो हम आपको भैया आत्मनिर्भर परिवार अभियान, इस अभियान को हम बहुत बड़े लेवल के ऊपर उठता हुआ देख रहे हैं। एंड आपने जो ये बैलेंस लाइफ का जो फॉर्मूला दिया है, सबसे बड़े एम्बेसडर आत्मनिर्भर परिवार अभियान के आप हैं। एंड ये भैया बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाएगा। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू भैया। भैया आपकी इस छवि में तो हम कहते हैं ना कि जैसे एक बच्चा हो उसको पिता का साया मिल जाए, एक भाई को उसको दुलार मिल जाए, आप जैसे सखा मिल जाए, तो सारे रिश्तों की जो कहते हैं ना एक बुनियाद, वो आप में देखी जा सकती है। और हर कंसल्टेंट वो फील करता है आपको देख के। उसको ये नहीं लगता है कि मैं किसी इतने बड़े इंसान, किसी अरबों खरबोपति से बात कर रहा हूँ। उसको ये लगता है कि मैं एक लेवल पे हम आपसे दिल से जुड़े हुए हैं। और ये आपकी बहुत बड़ी ग्रेटनेस है। और आज आपने यहाँ पर हमको आके इतना सिखाया, इतना आपसे हमने प्रेरणा ली, और आप हमारे लिए बहुत बहुत प्यारे हैं, बस मैं ये कह सकती हूँ। मतलब आप भाभी बहुत शुक्रिया, आपने ये इतना मुझे आदर दिया। और भैया आपने कहा कि मैं फिर एक मैसेज से मैं आ गया। मेरे लिए आप दोनों तो बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और मोदी के परिवार बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं
आप लोग मुझे कोई ये कोई फेवर नहीं है मैं कर रहा हूँ। ये है मेरी दिल, आपकी दिल की पुकार और मेरी दिल की पुकार एक है। वो हमारा अटूट बंधन एक है। और जैसे वो तेरा जैसा यार मिला आपका और मेरा गाना है, वो हमारी एक हमने पहली बार मैंने आपके साथ गाया था। एक ये वो कहते हैं कि ये दिलों की जिंदगी है, हमारे पास दिल ही है। और आप भाभी और भैया आप तो बिल्कुल लाजवाब हैं। और मैं तो जब भी आप अकेले आते हैं मैं ये पूछता हूँ भाभी कहाँ है? भाभी को छुपा के रखा है। और आपका हर समय एक ही रीजन होता था उस समय कि बच्चों को पढ़ा रही है। अब बच्चे कॉलेज चले गए तो आपका कोई एक्सक्यूज नहीं है। तभी आज अच्छा है कि भाभी यहाँ पर आई हुई है इस प्रोग्राम में। नहीं भैया, हम बिल्कुल हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद प्यार करेगी दुनिया तेरा मेरा अपना। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू भैया। एक गाना आपके मुंह से सुनना चाहेंगे हम भैया। अभी मैंने वो गाना ही निकाल रहा था। हाँ बिल्कुल। सॉन्ग नंबर 19 है भैया। सॉन्ग नंबर 19 हम सबका हर दिल अजीज सॉन्ग। लीडर्स जो स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं फील्ड में, मतलब उन स्टोरीज को जब मैं शेयर करता हूँ हमारे वेडनेसडे सैटरडे की मीटिंग में, तो मैं दंग रह जाता हूँ। मतलब क्या क्या स्टोरीज क्रिएट हो रही है भैया आपकी वजह से। भैया आप मतलब आपको अंदाजा भी नहीं आप क्या कर रहे हैं। हिस्ट्री की एक प्रॉब्लम ये है भैया, जब वो लिखी जा रही होती तो पता नहीं होता हिस्ट्री लिखी जा रही है, लेकिन मुझे पता है आप ये हिस्ट्री लिख रहे हैं एंड इसको सदियों तक लोग याद रखेंगे। तो कोई व्यक्ति था जिसने आत्मनिर्भर भारत के लिए सही मायने में काम किया, जो कोई पॉलिटिशियन नहीं था, सही मायने में दिल से काम किया।